subset of web vitals that apply to all pages. All web pages should be measured by the all site owners and will be surfaced across all the Google tools. कहते हैं कोर वेब वाइटल्स जो हैं वो अप्लाई होती हैं ऑल पेजेस के ऊपर यानी वेब के ऊपर. शुड बी मेजर बाय ऑल साइट ओनर्स. साइट का ऑनर यानी जो हम हैं उनको मेजर करना चाहिए. एंड विल बी सरफेस अक्रॉस द गूगल टूल. और आग जितने भी गूगल के टूल्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ अवेलेबल है. ईच ऑफ द कोर वेब वाइटल रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट facet of user experience is measurable in the field and reflects the real world experience. ठीक है, कह रहा है जी जितना भी हमारे पास कोर वेब वाइटल्स के अंदर जो वो आती है मेजरमेंट वो रिफ्लेक्ट करती है किस चीज़ के ऊपर, ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर. इज मेजरेबल इन द फील्ड एंड रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफ क्रिटिकल यूज़र सेंट्रेटिक आउटकम. यानी कहने का मतलब ये है कि यूज़र जब इसको यूज़ करता है तो वो रियल वर्ल्ड की मेजरमेंट हमें प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या है, आपकी वेबसाइट के अंदर इंट्रैक्शन की स्पीड क्या है, आपकी वेबसाइट कितने टाइम में लोड होती है, आपकी वेबसाइट का जो LCP है वो कितने टाइम में लोड होता है, ये सारी चीज़ें. द मैट्रिक्स दैट मेक अप कोर वेब वाइटल विल इवॉल्व ओवर टाइम. यानी वो मैट्रिक्स जो कोर वेब वाइटल के ऊपर जो कोर वेब वाइटल इसके अंदर है वो वक्त के साथ साथ इसके अंदर आ रहा है. द करंट सेट फॉर 2020 फोकसेस ऑन 3 एस्पेक्ट ऑफ कोर एक्सपीरियंस. ये 2020 में ये वेबसाइट ये आर्टिकल छपा है तो इसलिए ये लिखा हुआ है. कह रहा है जी द करंट सेट 3 सेट्स के ऊपर इसके अंदर अभी चीज़ें हैं. कौन कौन सी है? लोडिंग, इंटरेक्टिविटी, विजुअलेबिलिटी एंड इंक्लूड द फॉलोइंग मैट्रिक्स. ठीक है, लोडिंग के लिए हमने यूज़ करते हैं LCP. अब उसने सही समझाया है. अगर आपका 2.5 सेकंड तक, ये मुझसे गलती हुई थी, मैं मिली सेकंड कह रहा था, 2.5 सेकंड्स तक अगर आपकी वेबसाइट में लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट ओपन होता है तो आपकी वेबसाइट गुड की कैटेगरी में आती है. यानी कि कैसे? यानी कि मैंने ये एंटर किया, ये 1 2 2.5 सेकंड तक एक वेबसाइट को इसका जो लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है इसके अंदर जो लार्जेस्ट कंटेंट है उसको ओपन हो जाना चाहिए. अगर वो 2.5 से 4 सेकंड के अंदर है तो इसका मतलब है उसको नीड इम्प्रूवमेंट चाहिए, थोड़ा सा और इम्प्रूव करें. और अगर वो 4.0 सेकंड्स के बाद भी ओपन नहीं हो रही तो वो पूरी है. तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही उसके अंदर अभी काम होने वाला है. सो मैं आपको ये पिक्चर समझा दूँ फिर इसको डिटेल में देखते हैं. उसके बाद है इंटरेक्टिविटी. यानी आपका यूज़र आपके वेबसाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है. अगर वो क्लिक करता है और 100 मिली सेकेंड्स के अंदर वो चीज़ ओपन हो जाती है, वो जिस पे भी क्लिक करना चाह रहा है, चाहे वो कॉल टू एक्शन है CTA, चाहे वो वन पेज से दूसरे पेज पे जाना है, चाहे वो वीडियो ओपन करना है, चाहे वो जो भी चीज़ तो वो 100 मिली सेकेंड्स के अंदर अगर वो ओपन हो रही है तो ठीक है. 300 तक ओपन नहीं हो रही तो इट मीन्स कि उसको नीड इम्प्रूवमेंट चाहिए. और अगर 300 मिली सेकेंड्स के बाद भी वो ओपन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो बहुत पुअर है, आपको उस पर बहुत काम करना पड़ेगा. तीसरा हमारे पास है CLS कमोलेटिव शिफ्ट, कमोलेटिव लेआउट शिफ्ट. अब ये थोड़ा सा टेंशन वाला है. ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, वरना मैं कल हमने वेबसाइट बनाई है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ. और ये ज़्यादातर उन्हीं वेबसाइट्स पे हम पहले अप्लाई करते हैं ना जो अभी अभी बनी है. ठीक है, सबसे पहले है जी हमारे पास LCP. टू मेजर लोडिंग परफॉर्मेंस टू प्रोवाइड अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस LCP शुड अकर विद इन 2.5 सेकेंड. यानी 2.5 सेकेंड के अंदर आपकी पेज की लोडिंग, उसके अंदर जो बड़ा कंटेंट है उसको लोड होना स्टार्ट होना चाहिए 2.5 सेकेंड के अंदर. अब आप खुद सोचें, आपने एक वेबसाइट पे क्लिक किया, हाँ जी, ओवरऑल वो वेबसाइट घूमी जा रही है, आहिस्ता 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 खोल रही है. क्या आप उससे आपका ट्रस्ट बनेगा उस पर? नहीं बनेगा. क्या आप उससे कोई चीज़ खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे. क्या आप उसके अंदर कोई चीज़ पढ़ना चाहेंगे? तो इवेंचुअली आपका दिल नहीं करेगा, आप कहेंगे यार ओपन ही नहीं हो रही तो मैं मतलब क्या है इसकी सर्विस हो. ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट का फैक्टर ख़त्म हो जाता है. सो इसलिए
2.8 सेकंड्स के अंदर उस वेबसाइट के अंदर जो भी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज है उसको ओपन हो जाना चाहिए। फर्स्ट इनपुट डिले मेजर्स इंटरेक्टिविटी। जो FID है ना वो पहले वाला करता है लोडिंग को, दूसरे वाला करता है वेबसाइट ओपन हो गई है, ओके है। अब दूसरा फेज़ क्या है जी? FID इंटरेक्टिविटी, यानी दूसरे अल्फाज में इंट्रैक्शन। मेजर्स इंटरेक्टिविटी टू प्रोवाइड अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस पेजेस शुड हैव अ FID ऑफ 100 मिली सेकेंड और लेस। वो सेकंड्स में है, ये मिली सेकंड्स में क्यों है? सब जहन में सवाल आता है ना कि वो तो जो LCP है वो 2.5 पे जाके वो कह रहा है कि ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि 100 मिली सेकेंड, तो बहुत कम टाइम है। इसकी वजह ये है कि आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली लोड हो चुकी है। बिल्कुल, अगर उसमें 100 पेजेस भी हैं तो वो लोड हो चुके हैं, वो LCP में हो चुके हैं। वो LCP के फेज़ में हो चुके हैं, यानी आप अपना सारा सामान रख चुके हैं। सही। अब उसको ओपन, अगर आप किसी चीज़ को ओपन कर रहे हैं उसके अंदर कितना टाइम लगना है? आपने किसी चीज़ पे क्लिक किया, टू प्रोवाइड अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस पेज शुड हैव ये। अब यहाँ पे दूसरी बारी है, आपको एक वीडियो पसंद आई, आप कहते हैं मैं ज़रा इसको पढ़ता हूँ। आपने जब उस पर क्लिक किया तो उसके ओपन होने का कितना टाइम है? वो कितने देर में ओपन हो रही है? वो सही चल रही है कि नहीं चल रही सही? इसको हम कहते हैं फास्ट इनपुट डिले, जिसकी टाइम लिमिट है 100 मिली सेकेंड्स। 100 मिली सेकेंड्स के अंदर उस चीज़ को ओपन हो जाना चाहिए और 2.5 सेकेंड्स के अंदर वेबसाइट को लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे है कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। मेजर्स विजुअल स्टेबिलिटी। क्या कहता है? टू प्रोवाइड अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस पेज शुड मेंटेन अ CLS of 0.1 or less for each of the biometrics to ensure you are hitting the recommended target for most of the users. A good threshold to measure is the 75 per style of page load segment across the mobile and desktop services. अब ये तीसरा क्या है? Cumulative layout shift. To provide a good user experience, pages should maintain a CLS of 0.1 or less. इसको मैं ख़ुद भी पढ़ूँगा, मेरे जहन में भी ये नहीं आ रहा, हालांकि इसको कब के पढ़े हुए हैं, लेकिन ये दो जो है ना ये अलग चीज़ है और ये मतलब इन्हीं की चीज़ है, लेकिन वो इनसे अलग है। मेजर्स विजुअल स्टेबिलिटी। विजुअल्स हम कहते हैं इमेजेस को और विजुअल्स हम कहते हैं वीडियोस को। तो आई थिंक ये विजुअल उसकी बात कर रहा है, स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। खैर मैं इसको एक दफ़ा पढ़ के ना आपको बता दूँगा, आपने नोट करना है अपने साथ। Tools that access core web vitals complaints should consider a page passing if it meet our recommended target and 75 style of all the above। ठीक है, यानी ये जो तीन है CLS, LCP, FID, इनका टोटल स्कोर कम से कम कितना होना चाहिए? 75%। कम से कम इन तीनों का स्कोर मिला के जो चीज़ बननी है कम से कम वो 75% होनी चाहिए, ताकि आपकी चीज़ें, आपके जो हिसाब किताब है वो मोबाइल पे प्लस वेब पे ओपन होना ज़रूरी है। ये जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना LCP, FCP और FID, ये ज़्यादातर मोबाइल में तंग करती हैं। वेब के अंदर, पेज के अंदर सारी चीज़ें ठीक है, बट उसी को मोबाइल के अंदर समाना टेंशन वाली बात है। यानी आप समंदर को कूजे में बंद कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर आपको स्क्रीन के साथ इसको अटैच करना पड़ेगा। अब इसकी स्क्रीन अलग है, ये जो वेबसाइट है इसका भी तो LCP है ना? हाँ जी। इसका भी तो FID है। हाँ जी। अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करूँ, ये देखिए, जब मैंने इस पर क्लिक किया, अब लोडिंग टाइम में 2.5 सेकंड में इसको लोड हो जाना चाहिए, और इससे पहले इसके ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पिक्चर्स हैं ये लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है, इसकी लार्जेस्ट चीज़ है, तो इसको 2.5 सेकंड में ओपन हो जाना चाहिए। अब ये कितनी बड़ी वेबसाइट है, ये देखिए, तो 2.5 से ये पहले हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट ठीक है। और इसको जांचने का तरीका क्या है? हम LCP और FCP और FID हम कहाँ से जांचते हैं?
कोर वेब वाइटल्स को हम कहाँ से जांचेंगे? हमें क्या पता हमारी वेबसाइट का कोर वेब वाइटल क्या है? तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लाइट हाउस गूगल। ये गूगल का बड़ा अच्छा पेज स्पीड का एक वेबसाइट है जो गूगल की रिकमेंडेड है। हम इस पे ऊपर जाते हैं। अब ये है जी web.dev, ठीक है। हम इसको करते हैं जी www measure your page quality, review your web page quality। अब इसके अंदर ये इसका टैग है। फिर इसने लिखा है गेट एन इन डेप्थ लुक इनटू अ कंटेंट पे बेस्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हमसे वेबसाइट कहाँ मांगेगा, टेस्ट पे क्लिक करते हैं, लाइट आउट गूगल टेस्ट। यहाँ पे हमसे एक जगह पे ये वेबसाइट का लिंक मांगेगा। ये php.web. अच्छा जी, अब मैं इस पे करता हूँ तरीका, इस पे मैं करता हूँ chauhansolicitors.com। ये मेरी इधर DHA वाली वेबसाइट थी। अगर मैं इसको क्लिक करूँ ऐसे, अब ये क्या करेगा, उसकी वेबसाइट पे जाएगा, उसको पढ़ेगा, उसका हिसाब किताब करेगा। अब ये देखिए अनेबल टू रिजॉल्व, ठीक है, मोबाइल पे नहीं दे रहा, डेस्कटॉप पे देखते हैं। मे भी कोई मसला हो इसके अंदर। अच्छा जी, LCP, FID और CLS, ये CLS जो है ना, इसको मैं अभी देख लेता हूँ ताकि मेरा भी ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। CLS